तो हरिदास ठाकुर ने जब महाप्रभु को रोते हुए देखा तो उन्होंने क्षमा कीजिए कुछ नेटवर्क इशू के कारण जो वीडियो थी वो रुक गई थी। अगर आप आज की पहली वीडियो, ये दूसरा पार्ट है वीडियो का, फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड हुआ है, आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए। तो चैतन्य महाप्रभु को जब रोते हुए श्रीला हरिदास ठाकुर जी ने देखा तो हरिदास ठाकुर ने सोचा महाप्रभु क्यों रो रहे हैं। तो महाप्रभु से पूछा आप क्यों रो रहे हो। महाप्रभु ने कहा हरिदास ठाकुर मेरे मन में ना बड़ा दर्द, बड़ा दुख है एक बात का। बोले किस बात का दुख है आपको। कहते हैं कि इन यवनों का कैसे उद्धार होगा। यवन मतलब जो मुसलमान है, इनका कैसे उद्धार। हे राम, तो हाराम का मतलब क्या होता है, हे राम ही होता है। तो जब ये हे राम हे राम हे राम ऐसे करेंगे तो रामचंद्र जी की ने कृपा मिल जाएगी। और राम किसका नाम है, राम एक बलराम जी का भी नाम है, जैसे बोलते हैं ना बलराम, तो राम शब्द जो है वो भी बलराम जी का नाम है। तो हाराम कहकर इनका भी उद्धार। फिर महाप्रभु खुश हो गए। तो इस प्रकार से भगवान का नाम अगर अनजाने में भी लिया जाए या फिर हंसी मजाक में लिया जाए, कैसी भी स्थिति में लिया जाए, वो हमेशा कल्याण ही करता है। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। अपरिमित होने के कारण ईश्वर की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। भगवान जो है अपरिमित है। अपरिमित शब्द का मतलब क्या होता है, आप किसी पैरामीटर्स में उनको नाप नहीं सकते। कोई व्यक्ति कहे भगवान कितने दयालु हैं बताओ जरा, बोले इतने दयालु हैं या इतने दयालु हैं। जैसे बच्चे से पूछते ना बेटा आप मम्मा से कितना प्यार करते हो, इतना, इतना या इतना, इतना इतना ऐसे बढ़ाते जाते हैं। तो ये जो है ये तो चलो संसारिक जीवन में नाप दे सकते हैं, भगवान की करुणा का कोई नाप नहीं। और उनको करुणा सिंधु कहा जाता है। सिंधु का मतलब क्या होता है, सिंधु का मतलब होता है ओशन, ओशन ऑफ मर्सी। एक समुद्र में कितने पानी की बूंदें होती है कोई गिन सकता है, कोई साइंटिस्ट गिन सकता है, केवल अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन भगवान के अंदर कितनी कृपा है इसका कोई अंदाजा नहीं। इसलिए उन्हें करुणा सिंधु, कृपा सिंधु, सिंधु शब्द का मतलब होता है सागर, समुद्र। तो भगवान में समुद्र के समान उनका अपार जो है प्रेम है और उतनी उनकी करुणा है, इनके जो है नापा नहीं जा सकता। अपरिमित होने के कारण ईश्वर की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। शक्ति कितनी है कृष्ण में, शक्ति की भी कोई सीमा नहीं। कोई हम जो अपनी बुद्धि से जो है ना भगवान को भी सीमित करने की कोशिश करते हैं, नापने की कोशिश करते हैं। कृष्ण कितने सुंदर हैं, कृष्ण कितने दयालु हैं, तो हम सोचते हैं अपने से हम कुछ कंपैरिजन करें। तो प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक समय की बात है, एक डॉक्टर फ्रॉग था। ये जो डॉक्टर फ्रॉग था ये क्या करता था, ये कुएं में रहता था। इसको कूप मंडूक भी कहते हैं हिंदी में। तो कुएं का जो ये मेंढक था डॉक्टर फ्रॉग, इसको कुएं के विषय में सब पता था। विश्लेषणात्मक अध्ययन इसने किया था, कुएं में कौन कौन से कोने पे क्या है, कहाँ पे पत्थर बज रही, कितना यहाँ पे मटेरियल लगा है, सब कुछ उसको पता था। कुआं कब से स्टार्ट हुआ। तो एक बार क्या हुआ, प्रशांत महासागर में एक लहर उछली और वहां से एक मेंढक आकर इस कुएं में गिर गया। अब इस कुएं के अंदर जो वो समुद्र से मेंढक आया उसको देख के डॉक्टर फ्रॉग कहते हैं भाई तुम तो अजीब ही कोई प्राणी लग रहे हो, तुम इस कुएं के तो नहीं हो। बोला कि मैं बाहर से आया हूं। बोलता इस कुएं के बाहर भी कोई दुनिया है। बोल आपके कुएं के बाहर तो कितना कुछ है, मतलब कितनी बड़ी दुनिया है। अब कहां से आए, कोई दूसरे कुएं से आए हो, ऐसा एक और कुआं भी है। बोला कुआं नहीं है, वो समुद्र है। तो समुद्र क्या होता है, तो डॉक्टर फ्रॉग है ना, उसको सब कुछ अपने दिमाग से भेजे से समझना है। तो बोला उसमें बहुत पानी होता है। तो पानी तो हमारे कुएं में भी है, इतना पानी, तो इससे बहुत ज्यादा, तो इससे दुगना होता है। तो दुगना करके उसने से गर्दन फुलाई। मेंढक जो है गर्दन फुलाते हैं, तो दुगना बड़ा है, तो नहीं इससे बहुत, तो 100 गुना बड़ा है, तो बहुत बड़ा है, तो 1000 गुना बड़ा। तो करते करते उसकी गर्दन फट गई, मर गया डॉक्टर फ्रॉग। कभी भी कोई व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है कि कितने कुएं मिलके जो समुद्र को पानी को भर पाएंगे, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कुएं से अगर आप समुद्र का माप लो तो कैसे संभव है। इसी प्रकार से साइंटिस्ट जो हैं या साइंटिफिक बुद्धि वाले कई लोग होते हैं, वो भगवान को समझना चाहते हैं अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से। कितना कृपा है, कितने दल, कैसे लग, भगवान का रंग ही हमें पता नहीं है। कई लोग कहते हैं कृष्ण का रंग क्या है, कहते सावरा है, कहते नीला है, कैसा मतलब कैसा एग्जैक्ट। अरे भैया वो रंग इस दुनिया में है ही नहीं जो कृष्ण का रंग है। ये दुनिया मेन 3 रंगों से बनी है, नीला,
पीला और लाल, इन तीनों के मिश्रण से ये हजारों हजारों रंग जो हैं हमारे सामने आए। या अगर आप सतरंगी बोलो तो 7 रंग होते हैं मेनली, जो इंद्रधनुष वाले रंग होते हैं। सूर्य के अंदर 7 रंग होते हैं, रिफ्रैक्शन करके वो निकालते हैं। तो 7 रंगों से बनी दुनिया में आप कैसे बताओ, गोलोक धाम में हजारों रंग होते हैं ऐसे, जिनसे मिला मिला के, और वहां के हम रंगों का वर्णन क्या करें। और उसमें भी सबसे सुंदर रंग भगवान श्री कृष्ण के पास है, तो उस रंग का कोई वर्णन है? कृष्ण का हम जो पेंटिंग बनाते हैं, फोटो बनाते हैं या विग्रह बनाते हैं, ये तो केवल हम प्रयास करते हैं कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम मैच करने वाली चीज है। तो इस संसार का जो सबसे मैच करने वाला रंग है भगवान कृष्ण से, वो बोला मेघ श्याम। जो वर्षा के बादल होते हैं उनका जो रंग होता है, काले काले बादल होते हैं, कुछ कुछ वैसा है। आप कहोगे काला रंग तो अच्छा नहीं होता, एग्जैक्ट वो नहीं है, मगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा नजदीक वही रंग है। इसके आगे हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो कृष्ण का रंग कैसा है, कृष्ण का स्वभाव कैसा है, ये लीला कथा पढ़ के सुन के हम केवल एक अंदाजा लगा रहे हैं कि कृष्ण कैसे होंगे, पर हम कभी भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कृष्ण में कितनी दया है, कितनी करुणा है, और उनमें शक्ति कितनी ज्यादा है। ये यहां पे बताया जा रहा है। और आगे क्या कह रहे हैं, उन शक्तिमान भगवान अनंत देव के महान एवं यशस्वी गुणों का कोई पारावार नहीं है। वास्तव में उनका शौर्य अनंत है। कह रहे हैं उनका नाम ही अनंत है। जिसका नाम ही अनंत है उसका कोई अंत पा सकता है कि कितना विशाल है, कितना विस्तार है? नाम ही अनंत है कि अंत नहीं है कोई उसका। इस दुनिया में अनंत चीज की हमने कोई देखा नहीं कोई उदाहरण, क्योंकि इस संसार में ना हर चीज पैरामीटर में होती है। इतने घंटे का 24 घंटे का दिन होता है, तो दिन भी बांध दिया हमने कि इतना टाइम होता है। गोलोक धाम में टाइम फैक्टर ही नहीं होता। आप सोच सकते हो वहां पे क्या होता है। जब समय ही नहीं है तो आयु ही नहीं है, ना दिन है ना रात है, तो वहां पे क्या होता है, कैसे होता है, कुछ कह नहीं सकते। वहां पे कहा जाता है ना तो फ्यूचर होता है ना पास्ट होता है, बस प्रेजेंट होता है। ना भूत होता है ना भविष्य होता है, केवल प्रेजेंट टेंस होता है। और वहां पे आयु बढ़ती नहीं, एक जैसा सब कुछ जो है स्टिल रहता है। लेकिन फिर भी जो है रासलीला होती है, तो रात्रि तो होती होगी तब रासलीला होती है। तो रात किसी लीला के लिए रात और दिन हो जाते हैं। लीला के लिए सूर्य चंद्रमा आते हैं, और नंद बाबा जो है एकादशी का व्रत करते हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो चंद्रमा भी घटता बढ़ता होगा तभी एकादशी आती है। तो चंद्रमा सूर्य केवल वहां पे लीला के लिए है, बाकी वहां काल नहीं है। इस संसार में सब कुछ काल में बंधा हुआ है। हम अगर नंबर भी लाते हैं एग्जाम में, तो वो भी होते 100 में से कितना लाए, उम्र भी होती तो इतने साल की है। हर चीज जो है हम नाप सकते हैं यहाँ पे, लेकिन भगवान के धाम में कुछ भी नापा नहीं जा सकता। इसीलिए उनका नाम क्या है, अनंत। अनंत देव की यहाँ बात हो रही है। और आगे क्या कह रहे हैं, उन शक्तिमान भगवान अनंत देव के महान एवं यशस्वी गुणों का कोई पारावार नहीं है। वास्तव में उनका शौर्य अनंत है। स्वयं आत्मनिर्भर होते हुए भी वे प्रत्येक वस्तु के आधार हैं। वे पाताल लोक में वास करते हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए रहते हैं। तो जो पाताल लोक है वहां पे अनंत देव वास करते हैं, मतलब नीचे के जो एरिया है उसको भी पाताल लोक ही कहा गया है यहाँ पे। और वो क्या करते हैं, उन्होंने सब कुछ धारण किया हुआ है सृष्टि को। हे राजन, मैंने अपने गुरु से जैसा सुना था उसी रूप में मैंने बद्ध जीवों के सकाम कर्मों एवं कामनाओं के अनुसार इस जगत की सृष्टि का पूर्ण वर्णन आपसे किया। तो जैसा मैंने अपने गुरु से सुना था वैसा मैंने आपको सुना दिया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आजकल के जो कथाकार हैं उनसे आप ये बात एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो गुरु से सुना हुआ ज्ञान देंगे। अपना अपना मिर्च मसाला सब लगाते हैं, चुटपुट अपनी बातें बताएंगे, और मन घड़ंत बातें कि वास्तव में तो भगवान तो प्रेम का ही नाम है। ये तो बस कहने की बात है। जैसे आज ही में कोई किसी का विचार पढ़ रहा था, उसने सुविचार डाला था, पर मैं उसको कुविचार कहता हूं। क्या सुविचार था आप सुनिएगा तो आप खुद ही बताइएगा कि सुविचार था कुविचार। कहते हैं कि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं थे, बुद्ध तो एक बुद्ध तत्व था। शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव तत्व है। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं थे, कृष्ण तत्व है। वास्तव में वेद पुराण के अंदर जो बातें लिखी इसको हम समझ नहीं पाए। हम उस व्यक्ति की पूजा करने लगे जबकि हमें उन गुणों की पूजा करनी थी। बुद्धि जिसके अंदर है वही बुद्ध है,
जो धर्म को जानता है वही धर्मराज है, जो मंगलकारी वही शिव है, और जो ये कर्म करता है, कर्म के आधार पे उसको पूजा समझते हैं वही कृष्ण है। तो ये गुणों की हमें पूजा करनी चाहिए, इनको अपने अंदर लाना चाहिए और स्वयं ही कृष्ण और बुद्ध और शिव बन जाना चाहिए। अब आप बताइए ये कुविचार है या सुविचार है? आजकल के लोग ऐसी बातें बड़ी पसंद करते हैं जिसमें उन्हें भगवान बना दिया जाए और उनको झंझट ना दिया जाए, मंदिर जाओ, दान चढ़ावा चढ़ाओ, भगवान की सुबह 4 बजे उठ के मंगल आरती करो। वो जान छुड़ाना चाहते हैं लोग इन चीजों से कि कोई तो हमें कह दो कि विग्रहों की पूजा गलत चीज है। तो ऐसे लोग मिल भी जाते हैं कि कोई मूर्तियों की पूजा थोड़ी ना शास्त्रों में बताई है, पूजा तो जो है गुणों की बताई है। आप अपने अंदर गुण लाओ, सुबह 8-8 बजे 9-9 बजे तक आराम से उठो, फिर रिलैक्स मोड होके और जो है काम धंधे पर निकलो, खूब पाप कमाओ और फिल्में देखो और खाओ पियो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं, तुम जो है शराब की दुकानों पे जाओ और पब में जाओ और सिगरेटें फूको और बोलो हमारे अंदर शिव तत्व है, हम बाहर से नहीं दिखाते, हम दिखावा नहीं करते हैं, हम जो हैं हम अंदर से शुद्ध हैं, बाहर से हम कुछ भी काम करते हैं उसका आत्मा तो शरीर से अलग है ना, आत्मा हमारी बड़ी शुद्ध है, शरीर से हम कुछ भी काम करें। तो ऐसे मूर्ख लोग जो है इनकी फिलॉसफी चल रही है, ये लोग जान छुड़ाना चाहते हैं, धर्म कर्म जो है पूरा कंफ्यूज कर देते हैं लोग, इनको मायावादी कहते हैं। और ऐसे कुविचारों से आप लोग बच के रहिए। ये देखने में लगते हैं कि भक्ति ही शक्ति है और ऐसा ऐसा बोलते हैं, उसके बाद कहते हैं अंदर की बात है, अंदर की बात। भैया अंदर की बात है तो फिर बाहर की क्यों बोल रहे हो? तुम इसको अपने अंदर ही रखो ना, इस गंध को अपने अंदर रखो, ये अंदर की तुम्हारी गंध है, इसको बाहर मत लाओ। बाहर बोलने लायक बात वो बोलो जो बाहर की बात हो। जैसे एक फिलोसफर था, बहुत बड़ा फिलोसफर, उसकी फिलॉसफी क्या थी? व्यक्ति को किसी की नहीं सुननी चाहिए, उसके अंदर ही सारा ज्ञान है, तो उसको अपने हिसाब से ही सब कुछ करना चाहिए। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उन्होंने आके बोला प्रभुपाद जी इस फिलोसफर की ऐसी फिलॉसफी है कि हमें किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही जानते हैं हमें क्या करना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर वो ऐसा कहता है कि हमें खुद ही पता है, तो फिर वो क्यों गुरु बन के दूसरों को किताबें लिख रहा है? वो व्यक्ति दूसरों को कह रहा है कि किसी की मत सुनो, तो वो अपनी बात ही सुना रहा है ना, तो उसने अपनी बात का ही खंडन कर दिया। खुद ही कह रहा है मत सुनो, तो फिर प्रभुपाद कहते हैं अगर उसके हिसाब से चल रहा है तो उसकी मत सुनो। उसने कहा ना किसी की मत सुनो, तो उस आदमी की बात तुम मत सुनो, तुम हमारी बात सुनो, हम तुम्हें कह रहे सुनो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को, मूर्ख बनाने वालों को स्वयं ही मूर्ख बना देते थे। आगे क्या कह रहे हैं? हाँ, तो वह व्यक्ति, वह तथा जो, हाँ, हे राजन, मैंने अपने गुरु से जैसा सुना, यानी गुरु से जैसा हम सुनते हैं वैसे ही हमें ज्ञान एज इट इज आगे देना चाहिए, अपने मन घड़ंत बातें हमें आगे नहीं कहनी चाहिए। और आगे क्या कह रहे हैं? मैंने क्या किया, उसी रूप में मैंने बद्ध जीवों के सकाम कर्मों एवं कामनाओं के अनुसार इस जगत की सृष्टि का पूर्ण वर्णन कर दिया। अब जितना सृष्टि का वर्णन था मैंने कर दिया, अब दोबारा मुझसे सृष्टि के बारे में तो मत ही पूछना, अब लीलाओं पे चलते हैं। मतलब अब सुखदेव गोस्वामी भी कह रहे हैं मैं भी थोड़ा बोर हो रहा हूं, कब से सृष्टि लीला चल रही है, ठीक है सृष्टि लीला भी जरूरी है, अब थोड़ा व्यक्तिगत लीलाओं पे चलते हैं आगे। भौतिक कामनाओं से पूर्ण बद्ध जीवों को विभिन्न लोकों में अनेक स्थान प्राप्त होते रहते हैं और इस प्रकार वे इसी भौतिक सृष्टि के भीतर रहते चलते आते हैं। तो भौतिक कामनाओं के कारण हमारा पुनर्जन्म होता है। कोई व्यक्ति कहे कि पुनर्जन्म ना हो दोबारा, उसके लिए क्या करें? जैसे हम कहते हैं ना हमारे संसार में दोबारा जन्म ना हो, तो हम क्या करें उसके लिए? उसके लिए एक चीज करनी है, दोबारा जन्म लेने का कोई कारण मत बनाओ। जन्म क्यों होता है? जन्म इसलिए होता है क्योंकि हमारे मन में कुछ इच्छाएं रह जाती हैं और मृत्यु पहले आ जाती है। अब मानो मेरी इच्छा थी मुझे 100 शादियां करनी है, तो 50 शादी करने के बाद मैं मर गया। अब वो जो 50 की इच्छा है उसको पूरा करने के लिए मुझे प्रकृति दोबारा जन्म देगी। ये है दोबारा जन्म लेने का कारण। कर्म का भुगतान करने के लिए दोबारा जन्म होता है। मानो मैंने 50 कत्ल किए, 25 का तो मुझे भुगतान मिल गया, मेरी खूब पिटाई हुई, बाकी 25 रह गए, उसका बकाया करने के लिए मुझे दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। तो दोबारा जन्म क्यों होता है? एक तो इच्छाओं के कारण और एक कर्मों के कारण। और भक्ति करने से क्या होता है? जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं भगवान की, जब हम अकर्म करते हैं, तो हम अपने सारे कार्यों को भगवान को समर्पित कर देते हैं। ये बड़ी हैवी साइंस है जो प्रभुपाद जी ने हमें बड़ा सिंपल सा प्रोसेस दिया ना, मगर बहुत हैवी साइंस है। आप सोचो अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे हर काम भगवान के लिए करेगा तो उस कर्म का फल ही नहीं बनेगा। मानो उसने प्रसाद बनाया,
तो भोग बनाने के लिए उसने जो सब सामान इस्तेमाल किया वो सब कृष्ण के ऊपर कर्म चला गया ना। अब उस भोग को बनाने में किसी पौधे की जान भी गई है, उसको जब आग जलाई तो उसमें कुछ कीट पतंग भी मरे हैं, खाना पकाते हुए भी बड़ा पाप लग जाता है हमको, हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर कृष्ण के लिए बनाए तो वो सब कृष्ण के लिए हो गया, वो पाप पुण्य का हिसाब कृष्ण को चला गया क्योंकि उसका रिजल्ट कृष्ण को दे दिया। इसी प्रकार से हर कार्य अगर हम भगवान कृष्ण के लिए करने लगे तो कर्मों के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। एक चीज, पहली चीज क्या, सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे, वो सब कृष्ण भगवान देखेंगे। और दूसरा, इच्छाएं जो है वो कृष्ण के लिए हो। हम बढ़िया बढ़िया सजाना चाहते हैं अपने शरीर को नहीं, कृष्ण के शरीर को। तो कृष्ण के शरीर को सजाने की इच्छा अगर मन में होगी और मौत हो गई तो फिर कृष्ण के लोग जाएंगे ना। और अपने शरीर को सजाने की इच्छा होगी, क्रीमें लगा रहे, बुढ़े होने के बाद भी बाल चिट्टे बाल काले कर रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, तो इच्छा रही ना कि शरीर को सजाना है, तो ये सजाने की जो इच्छा है ये दोबारा जन्म इस संसार में हमारा ले आएगी। तो इच्छाएं सारी कृष्ण के लिए और कर्म सारे कृष्ण के लिए। दो काम अगर हम करें तो हमारा कभी पुनर्जन्म नहीं होगा, हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, राजन इस प्रकार मैंने आपको बताया है कि प्राय मनुष्य किस प्रकार अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं और उसी के अनुसार उच्च या निम्न लोकों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। तो ऊपर के लोकों में जाए चाहे नीचे के लोकों में जाए, इच्छा हमारी है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें जबरदस्ती नरक में धकेला गया, नरक में जाने के काम मैंने किए थे इसलिए मैं नरक में गया। हम ये नहीं कह सकते कि जबरदस्ती मेरे साथ ऐसा हो रहा है, भगवान मुझे दुख दे रहे हैं, मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है, मेरी गलती नहीं है इसमें, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ में, देवता क्यों मुझसे नाराज है, किस बात का बदला ले रहे हैं। जैसे फिल्मों में दिखाते ना, भगवान किस बात का बदला ले रहे हो मुझसे आप, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा। अरे तूने कितना बिगाड़ा है उसकी लिस्ट अगर भगवान देने लगे ना तो तू ना मुंह ना दिखाने लायक बचे। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि भगवान जवाब नहीं देते। इतनी गालियां हम भगवान को देते हैं कि भगवान को क्या दिखता नहीं है। इस बच्चे के माँ बाप जो हैं अभी मर गए, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, अब ये इसका बाप आर्मी में मर गया, भगवान को क्या दिखता नहीं है। अरे तुम भगवान को जितना बोलते हो ना, अगर भगवान ने जवाब दे दिया ना जिस दिन, उस दिन मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। तुमने ऐसे ऐसे गंदे गंदे घिनौने काम किए हैं। पिछले जन्मों की तो बात छोड़ो, इसी जन्म में हमने क्या क्या लीलाएं की हुई अपनी अपनी सबको पता है। जरा थोड़ी देर आंख बंद करके चिंतन करो, कितने गंदे गंदे काम किए, कितने घृणित घृणित कार्य किए। उसके सामने तो जो मिल रहा है, जो पाप का, जो जितना ज्यादा हमने पाप किया उसके हिसाब से तो बड़ा कम हमें सजा दी जा रही है। अगर हम उस हिसाब से देखें, बड़े दयालु हैं भगवान उसमें भी। तो अब ये नहीं कह सकते कि बिना बिना बात के हमारे साथ ऐसा हो गया। हर कर्म हमारा है, हर प्रतिक्रिया कर्म की हमारी अपनी बनती है। जैसे हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो फिर हमारे साथ भी कुछ गलत होगा ना, ये तो प्रकृति का नियम है, इससे हम कैसे बचेंगे। इसको हमारे गुरु महाराज कैसे कहते हैं, कहते हैं करनी करत क्यों ना डरत, क्यों करके पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। जब तू गंदे काम कर रहा था तब तो तूने सोचा नहीं, अब कर क्यों पछता है, अब क्या पछताता है। जब तूने पेड़ ही बबूल के बोए, बबूल के कांटे बोए, यानी कि गंदे गंदे काम किए, तो उससे तेरे साथ गंदा ही तो होगा, तो आम कहां से खाए। अब तू ये क्यों एक्सपेक्ट करता है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो। तुमने दूसरों का हक मारा, तुमने दूसरों के साथ में निंदा चुगली करी उनकी, तुमने उनको गाली गलौज किया, तुमने लोगों का दिल दुखाया है, तो अब तुम एक्सपेक्ट भी कैसे करते हो कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तुम्हारे साथ तो खराब ही होगा। तो इसमें अब पछताने की क्या बात है। इसीलिए हमें सोचना चाहिए बड़े दयालु भगवान हैं, उनकी कृपा से हम जो है अच्छी जगह जाएं। अब हम कहाँ जाएं ये भी हमारे हाथ में है। अगर हम अच्छे अच्छे काम करेंगे तो अच्छी जगह जाएंगे, खराब खराब काम करेंगे तो खराब जगह जाएंगे। लेकिन ना हमें अच्छी जगह जाना है ना हमें खराब जगह जाना है, हमें भगवान की भक्ति करनी है और भगवान के पास जाना है। अच्छे काम करके स्वर्ग में चले जाएंगे, स्वर्ग में जाके क्या होगा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, वहां पुण्य समाप्त होने के बाद में फिर इस धरती पे आना पड़ेगा। तो अच्छे काम भी हमारे किसी काम के नहीं। गंगा में स्नान करने से पाप कटते हैं, लेकिन जमुना में स्नान करने से पाप और पुण्य दोनों कट जाते हैं। आपको ले हमारे तो पुण्य भी चले गए। अरे पुण्य रखने के करोगे क्या, पुण्यों के कारण मृत्यु के बाद में उन पुण्यों का भोग कराने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। पुण्यों से स्वर्ग में चले जाओगे, पैदा तो होना पड़ेगा। ये स्वर्ग नरक सारे के सारे भौतिक ब्रह्मांड में ही आते हैं ना, ब्रह्मांड को भेद के बाहर जाना है, वैकुंठ में जाना है, ये बहुत ऊपर जाना है। तो ये पुण्य पाप किसी काम के नहीं, भक्तों के पास कुछ रहता नहीं।
जब कोई भक्तों की निंदा करता है तो पाप ले जाता है, और जब भक्तों की सेवा करता है तो पुण्य ले जाता है। भक्तों के पास क्या बचता है? बस भक्ति बचती है। तो भक्ति ही उनको भगवत धाम ले जाएगी, वो किसी के पास जा नहीं सकती, जाती नहीं है। आपने ये बातें मुझसे पूछी थी और मैंने जो अधिकारियों से सुना है उसे आपसे बता दिया। अब आगे क्या सुनाऊं? आपने जो मुझसे पूछा था परीक्षित महाराज कि कैसे कैसे अलग अलग क्रिएशन हुई, कहाँ कहाँ पे क्या क्या ब्रह्मा जी ने बनाया, मैंने सब बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं, और बताइए। इसी के साथ हमारा अध्याय 25 भी समाप्त हुआ। अभी हम अध्याय 26 पढ़ेंगे, और ये अध्याय 26 जो है पंचम स्कंद का अंतिम अध्याय है। इस अध्याय के बाद हमारा छठा स्कंद प्रारंभ हो जाएगा। भगवान कृष्ण ठाकुर जी कृपा करे ये 12 स्कंद हमारे पूरे हो जाए। छठे स्कंद पे आने के बाद हमारी आधी भागवत पूरी हो जाएगी, 50% हो जाएगा। 26वां जो अध्याय है इसका नाम है नारकीय लोकों का वर्णन। ये फेवरेट जो है चैप्टर है भक्तों का। इसको पढ़ के भक्तों को भक्ति करने के लिए बहुत प्रेरणा मिलेगी, इसीलिए हम सब इसे प्रार्थना करते हैं। आप सब इसको ध्यान से सुनिएगा, और कोई आपने आगे पीछे मिस कर दिए क्लासेस, मगर ये चैप्टर जरूर आप पूरा सुनिए। इसको सुनने से हमें पता चलेगा भक्ति नहीं करने से हमें क्या नुकसान होगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास थोड़ा समय बचा है, आज बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये वीडियो उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप पहले उसको देखिए, उसके बाद आप इस पार्ट को देखिएगा। राजोवाच, राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा। अब सुखदेव गोस्वामी ने कहा ना कि और क्या पूछना चाहते हो, बोलो। तो क्या कहते हैं? हे महाशय, जीवात्माओं के विभिन्न भौतिक गतियां क्यों प्राप्त होती हैं? कृपा करके मुझे कहें। आप मुझे बताइए कि जीवात्माओं की भौतिक गतियां क्यों होती हैं, मतलब कि उनको संसार में दोबारा क्यों आना पड़ता है। ऋषिरुवाच, महामुनि सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, इस जगत में सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में स्थित 3 प्रकार के कर्म होते हैं। अब देखो कर्म कहां से शुरू होते हैं, कर्मों की क्या, ये जो कर्म फिलॉसफी है ना, भगवत गीता में भगवान ने बहुत सुंदर समझाई है। पूरा एक चैप्टर अर्जुन को रजोगुण, सतोगुण, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में समझाने के लिए पूरा एक चैप्टर उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे वही फिलॉसफी आएगी। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण होते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, इनके द्वारा हम कर्म करते हैं। हम जो भी काम करते हैं संसार में वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है। मोटे मोटे तौर पे, आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा तो हर चीज 3 तरह से होती है, आप ये समझ सकते हो। खाना भी 3 तरह का होता है, कपड़े भी 3 तरह के होते हैं, रंग भी 3 तरह के होते हैं, तो कर्म भी 3 तरह के होते हैं। दान भी 3 तरह से दिए जाते हैं, और ज्ञान भी 3 तरह से लिए जाते हैं। मंदिर भी 3 तरह के होते हैं, देवता भी 3 तरह के होते हैं, और आप कह सकते हो व्यक्ति भी 3 तरह के होते हैं, और रंग भी 3 तरह के। मतलब हर चीज जो संसार में है वो 3 तरह में विभाजित की जाती है। पहला सतोगुणी, दूसरा रजोगुणी और तीसरा तमोगुणी। सतोगुणी वो वस्तुएं होती हैं जिनसे भगवान की याद आए, जैसे अच्छे काम करना, अच्छे कर्म करना, दान देना, लोगों से प्रेम से बात करना, और सच बोलना, सदाचारी होना, ये सब सतोगुण में आता है। सतोगुण का आहार है फलाहार, फल खाने, दूध पीना, मक्खन लेना, ये सब जो शुद्ध चीजें हैं, जो फ्रेश बना हुआ भोजन है उसको खाना, ये सब सतोगुण में आता है। सतोगुण के रंग होते हैं सफेद और हल्का पीला, और इस तरह के लाइट क्रीम कलर, ये पिंक, ये सब जो हैं, जो स्काई ब्लू कलर है, ये सब जो मन को आनंदित करने वाले हैं, ये सब सतोगुणी रंग हैं। और सतोगुण का दान क्या है? गुप्त रूप से दान देना, कि हमने दिया फिर याद भी नहीं किया, मतलब खुश रहना, एक प्रकार से खुश जीवन, जो उसको सतोगुण कहते हैं। रजोगुण क्या होता है? रजोगुण होता है बहुत तड़क भड़क, चटकीला, खूब खट्टा तीखा, ये खाने वाले, और भाग रहे हैं इधर से उधर, ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ जाना है वहां जाना है, और बैंग 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 म्यूजिक जो होते हैं ना, ऐसे गिटार बजाते, बैंग 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 ऐसे करके गिटार बजाते, हैवी मेटल्स बजाते हैं। तो ये लोग जो, या बहुत चिल्ला चिल्ला के गाते हैं आजकल के बच्चे, या जो स्कूल इस पे जाते हैं ना, बाइक के ऊपर जाते हैं, वो ऐसे करते हुए जो रात को जाते हैं, ये सब रजोगुणी प्रवृत्ति होती है। राक्षस लोग, ये सब जितने, ये सब चीजें जो हैं ये रजोगुण में आती हैं। रजोगुण के रंग होते तड़कीला लाल, और भड़कीला जो है, भड़कीले रंग, चमकीले रंग, बहुत मतलब जो मन को जलाएं, समझ रहे, इंद्रियों को जलाने वाली चीजें। और रजोगुण का दान कैसा होता है? दुनिया को दिखाने के लिए दान करना, देखो दुनिया वालों में दान कर रहा हूं, तो नाम प्रतिष्ठा की इच्छा, बेसिकली जो इच्छाओं की वृद्धि करे वो रजोगुण। तमोगुण क्या होता है? तमोगुण होता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब अज्ञान।
अज्ञानी व्यक्ति पड़ा है, मर रहा है, कोई मतलब नहीं, कोई जिए ना जिए, आलसी है, मोटा हो गया, खा खा के नॉन वेज खा रहा है और शराबें पी रहा है, और इसके रंग होते हैं काला और डार्क नीला, और ये सब रंग होते हैं इसके। और तमोगुण का दान होता है बस दे दिया, अब जिसको दिया क्या दिया कोई पता नहीं, वो पाप करे उस पैसों से, चाहे शराबें पिए चाहे कुछ भी करे, हमने पैसे दे दिए उसको। या ज्ञान होता है तमोगुणी ज्ञान, क्या होता है कि बस खाओ पियो और पड़े रहो, कोई काम नहीं करना, मतलब जो पूरी तरह से डीएक्टिव हो जाते हैं और कुछ नहीं पता हम शरीर है या आत्मा है, भगवान कहाँ है, कौन है, कुत्ते बिल्ली कहाँ जा रहे हैं, हम भी नरक में जाएंगे स्वर्ग, कोई मतलब नहीं, बस अज्ञान में जीना है। इग्नोरेंस इज ब्लिस, मुझे बस पड़े रहने दो। तो मतलब जो पूरी तरह से हमको निठल्ला बना दे उसको आप तमोगुण कह सकते हो। तो ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो है, इन तीन के अंतर्गत ही सारे काम किए जाते हैं। तो हम जो भी काम करते हैं दिन भर में, कुछ काम सतोगुण में करते हैं, कुछ काम हम रजोगुण में करते हैं और कुछ काम हम तमोगुण में करते हैं। अब हर व्यक्ति का अपना अपना परिमाप होता है, किसी में सतोगुण ज्यादा होता है, रजोगुण तमोगुण कम होते हैं, किसी में तमोगुण ज्यादा होता है, रजोगुण सतोगुण कम होते हैं, किसी में तमोगुण रजोगुण ज्यादा होता है, तमोगुण उससे कम होता है, सतोगुण होता ही नहीं है। कोई कोई प्योर तमोगुणी लोग होते हैं जो पूरे तमोगुण ही है, उसमें सतोगुण होता ही नहीं है। तो हर तरह के जो लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है, अलग अलग परिमाप से 4 लाख प्रकार की मनुष्यों की योनियां बनती हैं। किसी ने प्रश्न किया कि 84 लाख योनियों में से 4 लाख मनुष्यों की कैसे हो सकती है? मनुष्य तो सब एक जैसे ही दिखते हैं, इनमें तो कोई हो नहीं सकता। हाँ, आप ये कह सकते हो पुरुष होते, स्त्री होते, या जो ट्रांसजेंडर होते, ये होते, एलजीबीटी होते, आप ले लगा के 10-15 तरह के मनुष्य गिना सकते हो। ये 4 लाख प्रकार की क्या वैरायटी है? तो 4 लाख प्रकार की वैरायटी गुणों के हिसाब से है, किसमें कितनी मात्रा में कौन सा गुण है। तो मुझे आशा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, महामुनि शुकदेव बोले, हे राजन, इस जगत में सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण में स्थित 3 प्रकार के कर्म होते हैं। क्योंकि सभी मनुष्य इन 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। अब ये 3 गुण जो हैं, इनके देवता भी अलग अलग हैं। तमोगुण के जो अधिष्ठाता देवता है वो शिव जी हैं, रजोगुण के अधिष्ठात्री देवी दुर्गा माता है, और या ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है, और सतोगुण के जो अधिष्ठाता देव है वो भगवान विष्णु नारायण है। तो ये जो है कंट्रोल करते हैं। ध्यान रखिए, शिवजी तमोगुणी नहीं है, शिवजी तो शुद्ध सतोगुण में रहते हैं, लेकिन वो तमोगुण के इंचार्ज हैं। ब्रह्मा जी रजोगुणी नहीं है, ब्रह्मा जी उसके इंचार्ज हैं। और विष्णु जी सतोगुणी नहीं है, विष्णु जी तो शुद्ध सतोगुणी हैं, वो उसके इंचार्ज हैं। ये केवल इंचार्जशिप है इनके पास में। देवता जो होते हैं इन जनरल सतोगुणी होते हैं, और जो असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, वो तमोगुणी होते हैं, और जो मनुष्य होते हैं उनमें रजोगुण अधिक होता है। और आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि सभी मनुष्य इन 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, अतः कर्मों के फल भी 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 तरह से कर्म करेंगे तो फल भी 3 तरह के मिलेंगे। एक सतोगुणी फल मिलेगा, रजोगुणी फल मिलेगा और तमोगुणी फल मिलेगा। जो सतोगुण के अनुसार कर्म करता है, आप देखिए डिटेल में बता रहे हैं, आप लोग जो कर्म करते हैं, हम लोग जो करते हैं, उसका फल किस तरह से मिलता है। जो सतोगुण के अनुसार कर्म करता है वह धार्मिक एवं सुखी होता है। अनुसार जो व्यक्ति कर्म करता है उसका फल क्या मिलता है, वो धार्मिक होगा और सुखी होगा। 2 चीजें, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड होगा और भगवान में मानने वाला होगा। जो रजोगुण में कर्म करता है उसे कष्ट तथा सुख के मिश्रित रूप से प्राप्त होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति को कभी खुशी कभी गम, वो वाला हिसाब रहेगा। कभी तो दुखी हो जाएगा, बहुत दुखी हो जाएगा, कभी बहुत सुखी हो जाएगा, और उसे कष्ट तथा सुख से मिश्रित रूप में प्राप्त होते हैं। और जो तमोगुण के वश में कर्म करता है वह सदैव दुखी रहता है। तमोगुण में कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, ऑलवेज एंजाइटी में रहता है, और पशु तुल्य जीवन बिताता है। मतलब कुत्ते बिल्ली में और उस मनुष्य में कोई अंतर नहीं। तमोगुणी पुरुष बिल्कुल जानवरों की तरह जीवन जीता है। विभिन्न गुणों के भिन्न भिन्न मात्रा के प्रभावित होने के कारण जीवात्माओं को विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। अब इन 3 कर्मों के करने से जो 3 तरह के फल मिले, इससे मरने के बाद भी 3 जगह पे जाते हैं। ऐसा नहीं कि लोग कहते सब एक जगह जाएंगे, सब एक जगह जाएंगे। कोई कहता है ना, उसको बोलो हरे कृष्णा जपो, सब एक जगह जाएंगे। आप चाहे काली काली जपो, चाहे कृष्णा कृष्णा जपो, चाहे आप जीसस जीसस जपो, चाहे आप अल्लाह अल्लाह जपो, सब एक जगह जाएंगे मरने के बाद। भगवान है कि सब एक जगह, ऐसा नहीं है। गतियां भी 3 तरह की होंगी। अगर आपने तमोगुण की पूजा की है, तमोगुणी पूजा होती है जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, भूत प्रेत की सिद्धियां होती हैं, ये सब तमोगुणी पूजाएं होती हैं। रजोगुणी पूजा क्या होती है, जो सकाम कर्म की इच्छा से कर्म कांड किए जाते हैं। जैसे जो यज्ञ वगैरह कराते हैं कि हमने कुछ सुख ना सुखानी है, या कोई बलि चढ़ाते हैं, या कुछ मन्नतें मांगते हैं, ये सब रजोगुण में होती हैं।
और सतोगुण की पूजा कौन सी होती है? जो बस केवल निष्काम रूप से होती है, भगवान की भक्ति करते हैं, वो सतोगुण की पूजा है। तो 3 तरह के कर्म करने से व्यक्ति की गतियां भी 3 तरह की होती है। हम ये नहीं कह सकते कि सब एक जगह जाएंगे, एक जगह सब नहीं जाते हैं। क्या होती हैं? जिस प्रकार पवित्र कर्म करने से स्वर्गिक जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार दुष्कर्म करने से नारकीय जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। अच्छा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, गंदा करोगे तो नरक में जाओगे। जो तमोगुण से प्रेरित होने वाले दुष्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, अपनी अज्ञानता की कोटि के अनुसार नारकीय जीवन में विभिन्न कोटियों में रखे जाते हैं। यदि कोई पागलपन के कारण तमोगुण के कार्य करता है तो उसे सबसे कम कष्ट भोगना पड़ता है। जो दुष्कर्म करता है किंतु पवित्र तथा अपवित्र कर्मों में अंतर समझता है, उसे मध्यम कष्ट नरक में स्थान मिलता है। किंतु जो नास्तिकतावश बिना समझे बूझे दुष्कर्म करता है, उसे निकृष्ट नरकीय जीवन बिताना पड़ता है। अब कहने नरक में जाने वालों की भी 3 श्रेणियां हैं। एक होते हैं जिन्हें पता नहीं है कि गलत कर्म क्या है और सही कर्म क्या है। जैसे कोई अज्ञानता में है, पागल है कोई व्यक्ति, जैसे पागल होते हैं ना, पागल व्यक्ति जैसे आप देखते होंगे इनका दिमाग खराब होता है, या ना समझ लोग होते हैं, उनको समझ नहीं आता, तो उनको पाप पुण्य समझ में ही नहीं आते, वो पागल हैं या उनकी दिमाग ठीक से विकसित नहीं हुआ, तो उनको सबसे कम कष्ट भोगना होता है। ध्यान रखिए, उसको भी कष्ट भोगना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि उसको तो समझ नहीं है बेचारे को, उसको मांस खाने दो। जो उसने किया है कर्म वो तो उसको भोगना पड़ेगा, लेकिन पागलपन में किया है इसलिए उसको कम सजा मिलेगी। जो समझदार है और समझ बूझ के जानबूझ के गंदे काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है बचने की, लेकिन फिर भी हमसे पाप हो जाते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग बीच वाली कैटेगरी में आते हैं कि हमें पता है सही क्या है गलत क्या है, और हम अच्छे बनना भी चाहते हैं लेकिन हम गलत काम भी कर देते हैं। उनको ज्यादा नरक में जाना पड़ता है, उनकी ज्यादा सजाएं होती हैं। और सबसे ज्यादा कष्ट उसको भोगना पड़ता है जो नास्तिकता वश करता है, जिसको पता है क्या सही क्या गलत है, लेकिन भगवान में नहीं मानता और वो जानबूझ के गंदे काम करता है कि मैं नहीं मानूंगा। वो चैलेंज करता है भगवान को, ईश्वरी शक्ति है कि अगर इनके अंदर इतनी शक्ति है तो मुझे रोक के दिखाए, मैं लंकापति रावण, कौन होता है जो मुझे रोकेगा। ऐसे जो नास्तिक लोग होते हैं सबसे घोरतम नरक में जाते हैं। अनादिकाल से अज्ञानतावश प्रत्येक जीव अनेक अनेक कामनाओं के कारण हजारों प्रकार के नरक लोकों में ले जाया जाता रहा है। मैं यथासंभव उनका वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। तो आगे क्या कह रहे हैं? अनादिकाल से, आज की बात नहीं है, करोड़ों सालों से लोग नरकों में जा रहे हैं। मैं तुम्हें थोड़ा सा उसका वर्णन करूंगा कि नरक में क्या होता है। तो गरुड़ पुराण जो है उसका भी कुछ अंश हमें भागवत में मिलता है। भागवत में हमें सारे ही पुराणों का सार मिलेगा। तो अभी आगे का जो चैप्टर है, कल में शायद ये चैप्टर 1-2 दिन चलेगा, इसमें जो नरकों का वर्णन आएगा, तो नरकों में कैसे कैसे सजाएं मिलती है सब हम पढ़ेंगे। इसके साथ हमारा 5वां स्कंद समाप्त होगा और 6ठे स्कंद पे हम पहुंचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, तो आप अपने कमेंट पे डाल सकते हो प्रश्नों को, हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से हम आपके कमेंट्स पढ़ देते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो में कोई प्रश्न डाला है तो आप उसको इस वीडियो पे डाल दीजिए, क्योंकि वो वीडियो जो है वो जा चुकी है, गई हुई चीज कभी वापस आती नहीं, तो वो कमेंट हमारे पास आ नहीं पाएगा वापस। करुणा माता जी ने हरे कृष्णा कहा है, शालिनी कुरनेश श्रीवास्तव जी ने हरे कृष्णा कहा है, नवीन जुल्का जी ने हरे कृष्णा राधे जी कहा है, राजा वेर का राजा ने कहा है वीडियो नॉट क्लियर। राजा जी हमारे सामने तो वीडियो क्लियर है, हो सकता है आपके फ़ोन में कोई समस्या हो गई हो या कोई नेटवर्क इश्यू हो गया हो, बीच बीच में कट आए होंगे, पर वैसे ठीक है। अरुण सिंगला जी ने हरे कृष्णा प्रभु जी बोला है, भाभीपुरी जी ने हरे कृष्णा बोला है, आनंद महाराज ने हरे कृष्णा बोला है, नरेंद्र भंडराल जी ने महामंत्र लिखा है, मनीष कनौजिया जी ने महामंत्र लिखा है, कमल किशोर जी ने हरे कृष्णा फ्रॉम रचना एंड आंचल माता। अनंत रूप प्रभु कह रहे मेन 3 कलर RGB रेड ग्रीन ब्लू। प्रभु जो रेड ग्रीन ब्लू होते हैं ना, वो प्रिंटर में चलते हैं। तो एक्चुअली जो ग्रीन कलर है, अगर आप कलर प्लेट देखो, ग्रीन कलर येलो और ब्लू को मिक्स करके बनता है। तो ब्लू और येलो जो है वो प्राइमरी कलर है और ग्रीन सेकेंडरी कलर है। जो तीसरा प्राइमरी कलर है वो क्या है? वो येलो है। ग्रीन, ब्लू और रेड, ब्लू और येलो। ये येलो कलर आप सेकेंडरी कलर उसे कहते हैं जिसको हम बना नहीं सकते, क्षमा कीजिए, जिसको हम बना सकते हैं। प्राइमरी कलर वो होता है जिसको हम बना नहीं सकते। लाल रंग आप बना नहीं सकते, नीला रंग आप बना नहीं सकते, पीला रंग आप बना नहीं सकते, बाकी आप दुनिया के कोई भी रंग बना सकते हो। आप पर्पल कलर कैसे बना सकते हो? ब्लू और रेड को मिक्स करके पर्पल बन जाता है। हम थोड़ा आर्ट फील्ड से तो हमको थोड़ा कलर्स का ज्ञान है,
ग्रीन कलर जो है वो ब्लू और येलो को मिक्स करके बनता है, और ब्राउन कलर जो है वो ब्लैक और रेड को मिक्स करके बन जाता है। पिंक के लिए आपको रेड और व्हाइट मिक्स करना पड़ता है, ऑरेंज के लिए येलो और रेड। तो दुनिया के सारे रंग आप बना सकते हो, मगर आप येलो, रेड और ब्लू ये 3 रंग नहीं बना सकते। इसलिए हमने कहा ये 3 कलर जो है ये प्राइमरी है, इन 3 से सारी दुनिया बनी है। जो आप आरजीबी कह रहे हो, ग्रीन और रेड और ब्लू, वो प्रिंटर में यूज होता है, कंप्यूटर का सिस्टम अलग होता है। वो कलर मिक्सिंग हमारे ऐसे प्रैक्टिकल जैसे हम ब्रश में से निकाल के करते वैसे नहीं होती, वो अलग तरीके से होती है उनकी कलर मिक्सिंग, इसलिए हमने ऐसा कहा। अशोक प्रभु ने दंडवत प्रणाम और हरे कृष्णा लिखा है। सनी कुमार जी ने महामंत्र लिखा है। रिचा माता ने महामंत्र हरे कृष्णा दंडवत लिखा है। प्लीज टेल हाउ टू हैंडल दैट प्रॉब्लम विच कम इन स्पिरिचुअल लाइफ ड्यू टू फैमिली एंड ब्लड रिलेशंस। रिचा माता जी, जो फैमिली की वजह से हमें समस्या होती है और परिवार की वजह से होती है, उसको आदि भौतिक क्लेश कहते हैं। आदि भौतिक क्लेश का मतलब है जो दूसरों से कष्ट मिलते हैं। इसमें हमारे परिवार के लोग भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, कई बार भक्त लोग भी होते हैं। भक्त लोग भी तंग कर देते, दुखी कर देते, मच्छर होते हैं, मच्छर काटते हैं, कुत्ते काट लेते हैं, कोरोना वायरस लग जाता है। ये आदि भौतिक क्लेश जो हैं, ये 3 क्लेशों में से एक है। और ये क्लेश कैसे कटेंगे? ये भी महामंत्र के जब से ही कटेंगे। अगर हम महामंत्र का जब ठीक ठीक कर रहे हो अच्छे से, तो हमारे कर्म कटते हैं। और एक बात ध्यान रखनी है कि मेरे जीवन में जो भी मुसीबत आ रही है, ये मेरे कर्मों का नतीजा है। मैंने इसको पिछले जन्म में बहुत दुखी किया, इसलिए अब ये मेरा पति बनकर मेरे को दुखी कर रहा है। मैंने पिछले जन्म में मैं इनको बच्चा बन के तंग किया, अब ये मेरे बच्चे बन गए, अब ये मुझे दुखी कर रहे हैं। मेरे जीवन में जो भी दुख आ रहा है, मैंने भी ये सब किया है। या हो सकता है मैंने इनको दुखी ना किया, मैंने इसी जन्म में किसी और को थप्पड़ मारा हो तो इसने मुझे मार दिया। मेरा वो थप्पड़ मारने का कर्म जो है कहीं से भी निकले, निमित्त कोई भी बन जाए, पर कर्म मेरा अपना है, इसलिए उसको सहन करना है। उदाहरण क्या दिया गया? जैसे आप किसी पब्लिक टॉयलेट में जाते हो, तो आप पब्लिक टॉयलेट में नाक बंद करते हो, मान लो कुछ फ्लश ठीक से हुआ नहीं, कितनी घिन आती है, कितनी बदबू आती है, तो हम सहन नहीं कर पाते, हम बाहर आ जाते हैं सांस लेने के लिए। लेकिन उसी पब्लिक टॉयलेट के अंदर जब हम बैठते हैं और हमारे शरीर से जो मल निकलता है, उसमें अगर कितनी भी दुर्गंध हम सहन करते हैं ना, कोई व्यक्ति जो अपने मल को देख के बाहर निकल जाए, छी कितनी घिनौनी थी, तो अपना होना चाहिए, मल भी अच्छा लगता है। कहने का मतलब क्या है? अगर हम सोचेंगे दूसरे की वजह से हो रहा है, इस आदमी की वजह से मैं दुखी हूं, इस बच्चे की वजह से मैं दुखी हूं, तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। और जब हम ये सोचेंगे कि इनकी वजह से मैं दुखी नहीं हूं, ये मेरा अपना कर्म है, तो अपना मल तो सहन हो जाता है ना, उसकी बदबू, तो अपने कर्म को हम सहन करेंगे, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, मैंने कर्म ही ऐसे किए, क्या करें। पुराने जमाने में ना इसीलिए शादियां टिकती थी। मैं आपको बताऊं, आपको नहीं मैं कह रहा हूं, माता इन जनरल बता रहा हूं। माता जो है वो अपनी बेटी को बचपन से सिखाती थी, बेटी ससुराल में जो भी होगा तुम आराम से रहना, समझना तुम्हारे कर्म। अगर तुम्हें अच्छा पति मिला तो बेटा तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे, बुरा पति मिला तो तुम्हारे बुरे कर्म होंगे। और आदमी को भी यही शिक्षा दी जाती थी कि देखो, अगर अच्छी पत्नी आई, धर्म कर्म में आई, इसका मतलब तुमने अच्छे काम किए, खराब आई, जैसा भी हो बेटा स्वीकार करना उसको। बच्चों को यह शिक्षा दी जाती थी। शादी के बाद अगर अच्छे आते थे तो अपने कर्म, और ये सत्य भी है। आजकल सिखाया जाता है बेटा अच्छी नहीं हो तो चेंज कर देना। आप अपने पति को या अपनी पत्नी को चेंज कर सकते हो, मगर जो आपने कर्म किए उसको आप नहीं चेंज कर सकते। दूसरी वाली आएगी और दिमाग खराब करेगी। दूसरा वाला, एक बार की बात, एक साधु था, वो सोच रहा था कि मैं शादी ब्याह करूं, शादी ब्याह रचाने की सोच रहा था। तो एक बार एक घर के, पाकिस्तान की घटना है, वहां पे वो ऐसा कोई था, कोई फकीर टाइप का था, किसी घर के बाहर से देखा तो खिड़की से झांका तो एक आदमी जो है वो लेटा हुआ है और एक पत्नी उसके बाल खींच रही है, दूसरी पत्नी नीचे से उसके पैर खींच रही है, उसको मार रही है, दोनों की दोनों पीट रही है उसको। तो उसने खाना पकड़ लिया, भाई मैंने कभी शादी नहीं करनी, क्या सुख है शादी के बाद में। अगर किसी के कर्म खराब हैं तो उसको खराब ही जीवन मिलेगा। जैसे मैंने अगर खराब कर्म किया तो अगर मेरी पत्नी अच्छी आ गई तो बच्चे खराब आ जाएंगे, बच्चे अच्छे हुए तो पत्नी खराब हो जाएगी, पत्नी बच्चे दोनों अच्छे हो गए तो कोई इन लॉज तंग कर देंगे। कर्म मेरा अपना है, कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, कोई ना कोई व्यक्ति निमित्त बनेगा। तो मैं उस व्यक्ति को ब्लेम करने के बजाय अपने कर्मों को ब्लेम करूं। अगर मैं ऐसा करता हूं, ऐसी सोच बनाता हूं, तो हम बड़े आराम से उनको सहन कर जाएंगे। माता, सहन करने के सिवाय इसका और कोई उपाय नहीं है। सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। सहन शक्ति बढ़ेगी भक्ति करके। जब हम भगवान के चरणों में समर्पित होंगे तो भगवान हमें शक्ति देंगे। महामंत्र का जाप करने से, गीता का अध्ययन करने से हमें शक्ति मिलेगी। लता टेकू माता ने गुलाब का फूल भेजा है। ऋषु गुप्ता जी ने राधे राधे लिखा है। अनंत रूप प्रभु कह रहे हाउ टू प्योरीफाई आवर डिजायर्स। प्रभु जी, अनंत रूप प्रभु
डिजायर्स का प्योरिफिकेशन होगा जब हम उन डिजायर्स को गुरु के निर्देशन में करेंगे, कृष्ण के खुशी के लिए करेंगे। जैसे किसी को सन्यास दिया जाता है तो हमारे संप्रदाय में 3 डंडे होते हैं। देखने में लगता है एक डंडा पकड़ा है, बट उसके अंदर 3 होते हैं, उसको बांधा हुआ होता है। तो 3 डंडे क्यों दिए जाते हैं? कहते हैं पहला डंडा इस बात का प्रतीक है, जो करूंगा कृष्ण के लिए करूंगा, अपने लिए कुछ नहीं करूंगा। दूसरा डंडा, जो बोलूंगा कृष्ण के लिए बोलूंगा, अपने लिए कुछ नहीं बोलूंगा। और तीसरा डंडा, मन में भी कोई विचार करूंगा तो कृष्ण के लिए करूंगा, अपने लिए कुछ नहीं करूंगा। तो जब हम भक्ति योग फॉलो करते हैं, भक्ति योग ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसीलिए, क्योंकि अगर आप कर्म उसमें जाओगे ना, अष्टांग योग में, तो वहां पे आपको चीजें छोड़नी पड़ेंगी। आपको बोलना छोड़ना पड़ेगा, बोलेंगे मौन रहो, चुप रहो, मौन व्रत धारण करो। बोलने से पाप लगता है ना, बोलते हैं तो उससे कर्म बनता है, बोलना ही बंद कर दो। संसारिक लोगों से मिलने से क्या होता है, संसार के अंदर हम फंस जाते, तो दूर हो जाओ उनसे, जंगल में चले जाओ। संन्यास लेना पड़ता है उसमें, बिना उसके काम चलता नहीं है। और खाने से क्या होता है, भोग की वृत्ति आती है तो खाना छोड़ दो, पत्ते खाओ, तपस्या करो। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या है, आप जो भी कर रहे हो उसको कृष्ण के लिए करो तो वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। जैसे आपने कहा डिजायर्स को हम कैसे प्योरीफाई करें। अगर हमारे अंदर बोलने की बहुत ज्यादा इच्छा है, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे अंदर बोलने की बहुत ज्यादा इच्छा हुआ करती थी। मैं कभी बचपन में सोचता था मैं कभी रेडियो जॉकी बनूंगा, आरजे बनूंगा, आरजे ऋषभ आपके साथ ऑन एयर हो गया है। मेरे को बोलने का बड़ा शौक था, लेकिन उस बोलने के जो मेरा इच्छा थी उसको मैंने कृष्ण की सेवा में लगा दिया। तो आज मैं भागवत जो है पढ़ रहा हूँ, आप सबकी सेवा कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, वही बोलना जो एक अनर्थ था जिसके कारण मैं नरक में जाता, उसी बोलने से अब मेरी भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे हो, वही जो हमारा अनर्थ है वही हमारी भक्ति बन जाता है। क्रोध है, क्रोध इतना बुरा होता है, हनुमान जी ने वही क्रोध लंका पे किया तो उनको राम जी के चरण मिल गए। अर्जुन ने जो है महाभारत में क्रोध दिखाया तो उनको कृष्ण भगवान मिल गए। तो कोई भी अनर्थ, कोई भी हमारा डिजायर जो है, अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हर किसी चीज को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हम काम वासना को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। काम वासना का मतलब क्या होता है, शरीर के स्तर पे आ जाना, पूरी तरह से शरीर को सेटिस्फाई करना। तो जब हम भगवान कृष्ण के शरीर को सेटिस्फाई करते हैं तो उससे हमारी काम वासना शांत होती है। विग्रह सेवा करनी चाहिए। काम वासना अगर अधिक आ रही है, जैसे हम भगवान को सुंदर सुंदर सजाते हैं तो अपने शरीर को सजाने की इच्छा भगवान पे निकल जाती है। अच्छा ये लगाते, अच्छा ये लगाते, कितने अच्छे लग रहे हैं, उनकी पूजा करते हैं। हम उनको चंदन लगाते, गर्मी लग रही होगी इनको, तो जब भगवान को चंदन लगाते तो हमारे अंदर जो सुख पाने की इच्छा है कि ठंडक लगे, वो भगवान पे निकल जाती है। तो विग्रह सेवा मुख्य रूप से गृहस्थ लोगों को बताई जाती है। आप कीजिए, भोग खाने की इच्छा है, भगवान के लिए बनाएंगे, इसमें ये भी डालो, काजू भी डालो, बढ़िया से बनाओ, भगवान के लिए बनाएंगे। तो हर चीज जब हम भगवान के लिए करते हैं तो क्या होता है, हमारी डिजायर्स प्योरीफाई हो जाती हैं और वही जो अनर्थ था वही हमारी भक्ति में आगे बढ़ने का कारण बन जाता है। तो ये जो है, ये डिजायर्स को प्योरीफाई करने का तरीका है। कमलेश भट्ट जी ने भी प्रणाम लिखा है, और करुणा माता जी ने लिखा है भागवत प्रसाद श्रवण करने से। बिल्कुल माता, ये भी कारण है, भागवत का श्रवण करने से, महामंत्र का जप करने से हमारी इच्छाएं शुद्ध हो जाती हैं। राहुल गोरेजा राजपूत जी ने हरे कृष्णा दंडवत लिखा है, और कमलेश भट्ट जी ने गुलाब भेजा है। सार्थक शर्मा जी कह रहे प्रभु जी, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड लाइक नेगेटिव माइंडसेट इज अफेक्टिंग बैडली। सार्थक प्रभु, नेगेटिविटी को काउंटर करने के लिए पॉजिटिविटी चाहिए होती है। अगर आप भागवत सुनते हो, गीता पढ़ते हो, नाम जप करते हो, भक्तों का संग करते हो, तो पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा आ जाएगी, नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी। हम क्या करते हैं, हम नेगेटिविटी को निकालने के विषय में सोचते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें ये नहीं सिखाया। प्रभुपाद जी ने ये कहा, नेगेटिविटी को निकालने का मत सोचो, आप पॉजिटिविटी को डालने का सोचो। क्योंकि नेगेटिविटी निकालने में आपको कुछ निकालना पड़ेगा ना, कुछ देना पड़ेगा। कोई कुछ देना चाहता नहीं है दुनिया में, कोई बोलो कुछ निकाल दो, निकालने का भी मन नहीं करता। तो लेकिन डालने को कहीं आपको, आपके अंदर कुछ डालेंगे, हाँ डाल दो, डाल दो, फ्री में कुछ भी मिले तो अच्छा लगता है ना। तो हमें पॉजिटिविटी अंदर डालने की कोशिश ज्यादा करनी है। तो जैसे जैसे हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, ऑटोमेटिक नेगेटिविटी चली जाएगी। संग दोष मेन कारण होता है इसका। हम नेगेटिव लोगों के साथ घूमते हैं, अगर हम उनके साथ रहेंगे, उनके साथ आदान प्रदान करेंगे, उनकी नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे अंदर आ जाती है। इसका क्या रास्ता, उनके साथ मिलना तो छोड़ नहीं सकते, समाज में है तो मिलना जुलना पड़ेगा, लेकिन भक्तों के साथ मिलना शुरू करें, भक्तों के साथ बैठे, बात करें, भागवत सुने, और ये महामंत्र का जप करें, भगवान के साथ बैठे। महामंत्र जप मतलब भगवान के साथ बैठना। तो उससे क्या होगा, वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी कि नेगेटिविटी अपने आप बाहर निकल जाएगी। जैसे एक उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, एक गिलास है, उसके अंदर गंदा कीचड़ वाला पानी है,
और आपको उस कीचड़ वाले पानी में से कीचड़ सारा साफ करना है, लेकिन आप उस ग्लास को उठा नहीं सकते, तो आप कैसे करोगे? ग्लास में कीचड़ का पानी भरा है, आपको उसको साफ करना है पानी को, लेकिन आप उसको उल्टा नहीं कर सकते, तो क्या करोगे? तो कीचड़ का पानी तो आप निकाल नहीं सकते, आप क्या करोगे? एक अच्छे पानी वाला टंक है, उसमें टूटी ऑन कर दोगे, उससे अच्छा पानी साफ जाने लगेगा। जैसे जैसे अच्छा पानी अंदर जाएगा तो पानी ओवरफ्लो होके गंदा पानी बाहर आएगा। टाइम लगेगा, धीरे धीरे साफ होगा, एकदम नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 करते करते एक समय ऐसा आएगा क्रिस्टल क्लियर वाटर हो जाएगा। इसी तरह से हमारे अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है, इसमें जब हम पॉजिटिविटी डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, समय लगेगा। आपको 4 दिन हो गए मुझे भागवत सुनते हुए, अभी तक कुछ हुआ नहीं, 4 दिन में नहीं होगा, समय लगेगा। या जब करते हुए मुझे 3 साल हो गए, प्रभु जी अभी तक कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, तो नेगेटिविटी भी तो कितनी ज्यादा भरी हुई ना, गंदगी भी तो कितनी है, तो करते करते करते, लेकिन अंतर जरूर आपको दिखेगा, ये आप झूठ नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ तो फर्क दिखेगा। आप जितने भी भागवत सुनते हो या हम भी पढ़ते हैं, हमें कुछ तो अंतर लगता है कि इसके बाद कुछ तो फर्क आया है। धीरे 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 क्या होगा, शुद्धिकरण करते हुए एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, इतने भर जाएंगे कि ओवरलोड होने लगेंगे। जैसे पानी साफ बाहर निकलता है ना, हम जिस व्यक्ति को मिलेंगे उसमें भी पॉजिटिविटी भर देंगे। आज हालत यह है कि नेगेटिव व्यक्ति की नेगेटिविटी से हम इफेक्ट हो जाते हैं, कल को क्या होगा, हमारी पॉजिटिविटी से वो लोग इफेक्ट होने लगेंगे। इन्हीं संत कहते हैं। संतों के पास बैठने मात्र से उनका ऑरा होता है, उनके नजदीक जाने से बड़ा आनंद मिलता है। गुरु महाराज कहते प्रभुपाद जी के पास जब वो बैठते थे तो उनको बड़ा अच्छा लगता था, और हमने भी देखा, हम जब गुरु महाराज के पास बैठते तो अंदर से कुछ आता है। या हम मंदिर में विग्रह के पास जाते, भगवान के राधा कृष्ण के विग्रह के सामने बैठते तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो पॉजिटिविटी ओवरफ्लो के निकलती है। तो ये हमारे साथ भी होगा जब हम अच्छे से भक्ति के नियमों का पालन करेंगे। इसके अलावा हाँ, करुणा माता जी ने भी अपना विचार दिया है, कृष्णा चिंतन से कंट्रोल किया जा सकता है भजन। वही वाली बात आपने कही, भागवत श्रवण सुनने से ये हो जाएगा। माधव मुरारी जी ने, माधव खजूरिया जी ने हरे कृष्णा लिखा है, ऋषि गुप्ता जी ने महामंत्र लिखा है, और अरुण सिंगला जी ने हरे कृष्णा लिखा है। रामेश्वरी माता ने हरे कृष्णा लिखा है। रामेश्वरी माता जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है, आज की भागवतम में आप आए, आप इसी प्रकार से आते रहें। संदीप मेहता जी ने थम्स अप भेजा है। मनीष कनौजिया जी ने हरे कृष्णा लिखा है। अनंत रूप प्रभु कह रहे हैं, हर वक्त सतोगुण में रहना चाहता हूं मैं, हाउ इज इट पॉसिबल। अनंत रूप प्रभु, हर वक्त सतोगुण में रहना हमारे लिए संभव नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है। सतोगुण में रहने से हम स्वर्ग में चले जाएंगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो सतोगुण की स्थिति में मरता है वो स्वर्ग में जाता है, जो तमोगुण की स्थिति में मरता है वो नरक में जाता है, और जो रजोगुण की स्थिति में मरता है वो दोबारा संसार में आता है। तो ये तीनों ही गुण हमारे लिए बेकार हैं। जो मैंने गुरु महाराज से सुना है, महाराज जी कहते हैं हमें त्रिगुणातीत होना है, हमें तीनों गुणों से ऊपर शुद्ध सतोगुण में आना है। और शुद्ध सतोगुण में क्या होता है, शुद्ध सतोगुण में तीनों ही गुण खत्म हो जाते हैं, वहां पे केवल कृष्ण की बात होती है। मतलब सोना जो है वो तमोगुणी है। आप कहते हो आप 24 घंटे सतोगुण में रहना चाहते हो, तो आप 24 घंटे में सो नहीं सकते हो, क्योंकि सोना एक तमोगुणी एक्टिविटी है। लेकिन जब हम सोते इसलिए हैं कि सुबह हमें कृष्ण का दर्शन करना है, मंगल आरती करना है, तो वो सोना शुद्ध सतोगुण में आ जाता है। आप समझ रहे हो। खाना जो है वो रजोगुणी एक्टिविटी होती है, कुछ बढ़िया बढ़िया खाना है, खूब मौज उड़ाना है। लेकिन जब आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण प्रसाद खाते हुए सोच के भगवान की कृपा मिल गई आज मेरे को, कितना मैं धन्य हो गया, तो वो खाना ही शुद्ध सत्वगुणी हो जाता है। कहने का मतलब, जो भी आप काम कर रहे हो, चेंज कुछ नहीं करना है, सब कुछ करना है, लेकिन कृष्ण की खुशी के लिए करना है। जब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे तो वो सब काम शुद्ध सत्वगुण में हो जाएंगे, चाहे वो तमोगुण के काम हो, चाहे रजोगुण के काम हो, चाहे सत्वगुण के काम हो, तीनों ही कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, अब जैसे आप गरुड़ जी को देखते हो, गरुड़ जी मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, सांप खाते हैं, कहीं ना अपने भाइयों को भी खा गए वो, लेकिन भगवान विष्णु उन पर बैठते क्यों, वो शुद्ध सत्वगुण में रहते हैं। शुद्ध सत्वगुणी व्यक्ति जो है वो तमोगुण की क्रियाएं भी करता है, तो वो भी शुद्ध सत्व, क्योंकि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर समय उनके साथ रहते हैं, तो उनको दोष नहीं लगता उस चीज का। या शिव जी हैं, वो भांग पीते हैं, या जैसे हमने सुना है कि वो जो है वो करते हैं, ये धतूरा वगैरह लेते हैं, ये चीजें अगर हम करेंगे तो हमें तो पाप लग जाएगा। ये है रजोगुणी चीजें, तमोगुणी चीजें,
लेकिन वो 24 घंटे कृष्ण स्मरण में रहते हैं, इसलिए उनके ये सारे काम शुद्ध सत्वगुण में परिणत हो जाते हैं। तो कोई भी काम हम करें, हम अगर उसको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो शुद्ध सत्वगुण में होते हैं। उस अवस्था में, शुद्ध सत्वगुण अवस्था में मरने से क्या होगा, हम वैकुंठ जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे। सत्वगुण में अगर मर गए तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, फिर वहां से नीचे गिरना पड़ेगा, इसलिए सत्वगुण भी हमारे किसी काम का नहीं है। पर प्रभुपाद जी ने कहा है तमोगुण से धीरे धीरे हमें रजोगुण पे उठना है, रजोगुण से धीरे धीरे सत्वगुण पे उठना है, फिर सत्वगुण से धीरे धीरे शुद्ध सत्वगुण तक जाना है, ग्रेजुअल है। तो अच्छी ये भावना है कि हम सत्वगुण तक जाना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली जंप करके हम शुद्ध सत्व तक जा नहीं सकते। तो अगर हम तमोगुणी हैं तो रजोगुणी तक आए, रजोगुणी तो सत्वगुणी तक आए, और सत्वगुण से फिर हम और ऊपर जाने का भी प्रयास करें। प्रभु जी, हमें आशा आपको समझ आया होगा। आगे कह रहे हैं हर वक्त संतों, हाँ ये करुणा माता ने इनका उत्तर दिया है, हर वक्त सत्वगुण में रहना चाहता हूं मैं। हाँ, माता कह रही स्टे इन गुड एसोसिएशन, सत्संग का लाभ और कुसंग से हानि होती है, भक्तों का संग कीजिए, कीर्तन भजन। हाँ, वही वाली बात है, वही आपने भी बताया। कमल किशोर जी ने फिर हरे कृष्णा लिखा है, और कमल किशोर जी कह रहे हैं रचना माता की तरफ से हरे कृष्णा। आपने पहले भी हरे कृष्णा बोल दिया, दोबारा आपको दोबारा से हरे कृष्णा। सुरु श्रीवास्तव जी ने भी हरे कृष्णा लिखा है। सार्थक शर्मा जी कह रहे हैं ड्यू टू माई नेगेटिव माइंडसेट आई एम वेरी अपसेट, व्हाट शुड आई डू। माता जी गेव एन आंसर, माता जी गेव एन आंसर, व्हाट टू यू से। प्रभु जी, मैंने आपको उत्तर बता दिया जो हमें लगता है। वेणुका माता ने बोला हाउ वी गेट टू नो हम में कौन सा गुण ज्यादा है। वेणुका माता, हमें कौन सा गुण ज्यादा है, देखो अगर हम तमोगुण में है तो हमें लगेगा कि हम बहुत अच्छे हैं, अगर हम रजोगुण में हमें लगेगा हम ठीक ठीक है, और अगर हम सत्वगुण में तो हमें लगेगा हमारे अंदर बड़ी कमियां हैं, और अगर हम शुद्ध सत्वगुण में चले गए तो हमें लगेगा हमसे तो कोई खराब व्यक्ति है ही नहीं, हम अपने आप को कितना बुरा व्यक्ति मानते हैं, इससे पता लगेगा। अगर हमें लगता है बड़े महान हैं, हम बहुत अच्छे भक्ति कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। और जैसे हमको लगने लगे हमारे में तो बड़ी कमियां हैं, हम तो अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब भक्ति में हमारी प्रगति हो रही है। तो जितना हमारे को अपने अंदर लगता है कि मेरे अंदर कमियां हैं, अपनी गलतियां दिखने लगती हैं, एहसास होता है इस बात का मेरे अंदर अनर्थ कितने ज्यादा है, इसका मतलब हमारी प्रोग्रेस हो रही है ऊपर की ओर। जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया कि प्रभु जी, जब से मैंने भक्ति करनी शुरू की है तब से तो मैं और खराब हो गया, पहले तो मैं इतना क्रोध करता नहीं था, अब तो मैं ज्यादा क्रोध करने लगा, पहले मुझे काम वासना विषय वासना इतना नहीं सताती थी, अब तो ज्यादा सताने लगी, बल्कि माला करके भक्ति करके तो अहंकार ज्यादा आ गया, पहले तो था ही नहीं मेरे अंदर, लोग मुझे कुछ भी बोल देते थे मैं जवाब नहीं देता था, अब तो मैं इतना जवाब देने लगा हूं। तो भक्ति करने से तो मेरे अनर्थ बढ़ गए। तो इसका क्या उत्तर निकला, अनर्थ बड़े नहीं है, अनर्थ थे मगर अब वो दिखने शुरू हो गए। डायग्नोसिस होने लगा है, जैसे ट्यूमर पहले भी था लेकिन अब ट्यूमर दिखाई देगा, अरे मेरे को इतना ट्यूमर है। तो जैसे जैसे हमें को लगने लगे मेरे अंदर तो दोष बढ़ रहे हैं, एक्चुअली वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो दिखाई देने शुरू हुए हैं कि अच्छा ये भी मेरे अंदर, ये भी मेरे अंदर है। और जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे दोष और ज्यादा दिखने लगेंगे, तो इसका मतलब हम भक्ति में सही जा रहे हैं। जैसे एक डस्टबिन होता है, वो पूरा जब भर जाता है तो उसको खाली करते हैं, तो ऊपर का कूड़ा जब हटाते हैं तो इतनी बदबू नहीं आती, लेकिन जब जैसे जैसे अंदर से कूड़ा निकालते हैं, मान लो बहुत समय से वो सड़ रहा है तो अंदर से बदबू आने लगती है, और जब पूरा खाली करते हैं तो बहुत गंदी बदबू आती है। तो डस्टबिन की एक्चुअली सफाई हो रही है, लेकिन लग क्या रहा है कि इसमें बदबू बढ़ रही है, वो बदबू उसकी बढ़ नहीं रही है, उसमें थी, निकल रही है, बाहर दिखाई देनी शुरू हो गई। समझ रहे हो? इसी तरह से जब शुद्धि हो रही है हमारी, तो शुद्धि होते होते क्या होता है, जैसे जैसे अनर्थ निकलते तो और बदबू आने लगती है हमें अपने अंदर से, मैं इतना गंदा हूं, है अंदर वो हमेशा से, पर उस पर हमने धूल ढकी हुई थी। तो इसका मतलब क्या है, भक्ति में जब हमारी प्रोग्रेस होगी तो हमें लगेगा कि हम जो है नीचे जा रहे हैं। और गुणों का भी यही हिसाब है कि जैसे जैसे हम ऊपर के गुणों में जाएंगे हमें लगेगा हम नीचे जा रहे हैं। ये ऐसा उल्टा चलता है इसका सिस्टम, ऐसा होगा। कमल किशोर जी ने बोला आंचल माता की तरफ से हरे कृष्णा, आपको भी हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, आप लोग आपस में बात कर रहे हैं। आई एम ऑलरेडी डूइंग फ्रॉम 1 ईयर, प्लीज रुद्र प्रभु आंसर। मैंने आंसर कर दिया। अनंत रूप प्रभु। जानवी माता कह रही हरे कृष्णा। तुषार मरवाहा कह रहे व्हेन एनीवन स्टॉप्स अस व्हाट शुड वी डू। तुषार मरवाहा जी, अगर कोई हमें रोकता है तो बोला गया पानी और हवा अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और आप एक बात याद रखना, अगर आप वास्तव में भगवान को पाना चाहते हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता। प्रहलाद जी का उदाहरण है, हिरण्यकश्यप ने हाथी के पैर के नीचे मारने की कोशिश करी, बुआ ने आग के अंदर ले जाकर उसको मारने की कोशिश करी, जलाने की कोशिश करी, पर प्रहलाद को कोई रोक नहीं पाया।
भक्त को कोई रोक नहीं पाता। मीरा जी की सास ने उनको इतनी गालियां दी, इतना उल्टा बोला, और भक्त तो ऐसा होता है, भक्त तो उनको ब्लेम भी नहीं देता। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को बोला, तेरे पिता ने तुझे इतना सताया प्रहलाद, बोल इसको भी क्या क्या इसका करना है। बोला इसका मुक्ति कर दो। कहते हैं इसने तेरे को इतना तड़पाया तो इसकी मुक्ति मांगता है प्रहलाद। बोले कर्म तो मेरे अपने थे पिताजी, ये तो निमित्त बन गए। तो भक्तों की सोच ऐसी होती है कि ये हमें जो हमारे सामने परेशान भी कर रहे हैं एलिमेंट्स, चलो इनका भी भला करे भगवान, इनको भी सद्बुद्धि दे, इन पर भी कृपा करे। कोई मेरा ही कर्म रहा होगा, मैंने किसी जन्म में कुछ किया होगा, अब इन्होंने अपना बकाया कर लिया, लेकिन मैं कभी रुकूंगा नहीं। भक्ति में आगे बढ़ने का एकमात्र सूत्र क्या है? लौल्यम एको मूल्यम। मेरे को पाना है तो मुझे पाना है। ना तो मेरे घर वाले मुझे रोक सकते हैं, ना मेरे को मंदिर के भक्त रोक सकते हैं, ना मुझे, यहां तक कि स्वयं भगवान भी आ जाए, वो भी कहे कि भक्ति मत करो, तो भी मैं रुकने वाला नहीं। ध्रुव महाराज जब जा रहे थे भगवान को प्राप्त करने, तो रास्ते में नारद जी आ गए। नारद जी ने परीक्षा ली। देखो गुरु कई बार परीक्षा लेते हैं। तुषार प्रभु आपको मैं बता रहा हूं, गुरु कई बार परीक्षा लेते हैं। नारद जी आके कहते हैं, बेटा अभी तुम छोटे हो, 5 साल के हो, जंगल के अंदर साधना तो बूढ़े होने के बाद करते हैं, अभी तुम घर जाओ। तो ध्रुव ने ऐसे लाल लाल आंखों से देखा, बोला आप मेरी मदद कर सकते हो तो बताओ, मुझे उपदेश नहीं चाहिए आपके, मैं आया हूं तो आगे जाऊंगा, पीछे मुड़ के देखूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो नारद जी ने देखा कि ये पक्का है, तो फिर नारद जी ने उनको आगे बढ़ाया भगवान की भक्ति में। तो कई बार गुरु परीक्षा लेते हैं। गुरु कहेंगे कि तुम शादी कर लो, क्या करोगे? जैसे गुरु महाराज को प्रभुपाद जी ने बोला तुम शादी कर लो, महाराज ने बोला मेरे को शादी नहीं करनी है, मुझे भक्ति करनी है। तो फिर प्रभुपाद ने बोला ठीक है फिर सन्यास ले लो। तो इस प्रकार से भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे तो रुकावटें आएंगी, लेकिन हमें इसको सहन करना है। और क्या करना है? हमें हर परीक्षा में पास होना है, भगवान हमारी सहायता करेंगे और एक दिन हम जरूर अपने निश्चित गोल पर पहुंचेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तुषार प्रभु सुरु श्रीवास्तव कह रहे हैं हम 3 तापों से कैसे बच सकते हैं? सुरु जी 3 तापों से बचने के लिए भक्ति की शरण लेनी है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं क्या कहते हैं? मम माया दुरत्यया है, देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया बड़ी मुश्किल है पार करनी, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे, जो मेरी शरण में आ जाता है उसको माया कुछ नहीं कह सकती। तो अगर हम कृष्ण की शरण ले लेते हैं, संतों की शरण ले लेते हैं, भागवत की शरण ले लेते हैं, हरिनाम की शरण ले लेते हैं, तो 3 ताप जो है काफी हद तक कम हो जाते हैं। ताप कम नहीं होते, हमारे अंदर से सहन शक्ति बढ़ जाती है, उनका प्रभाव कम हो जाता है। जैसे एक रास्ते पे कोई वो आया है स्पीड ब्रेकर, ठीक है, स्पीड ब्रेकर के ऊपर से अगर ठेला निकले तो उसको झटका ज्यादा लगेगा, और उसी के ऊपर से मर्सिडीज गाड़ी निकले तो अंदर पता ही नहीं चलेगा। बचपन में जब हम रिक्शा पे स्कूल जाते थे तो हम स्पीड ब्रेकर आते थे तो हम बोले थे फिर आवाज होती ना ऐसे करके आवाज होती थी, हमें याद है। गड्ढे आते थे तो हम बच्चे होते थे तो गाड़ी के अंदर जो बच्चे थे गाड़ी में सोचे अरे गड्ढा आ गया, अगर तो ही हो जाएगा उनका, उनकी तो आवाज ही चेंज नहीं होगी। क्यों? गड्ढा नहीं था क्या? गड्ढा है, लेकिन प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? कर्म के अनुसार हमें आएंगे, दुख तो आएगा, तीनों ताप भी आएंगे जैसे जैसे जो किया है, लेकिन सहन शक्ति आ जाएगी, झटके कम लगेंगे हमको। अगर हम हरि नाम की शरण में होंगे, मर्सिडीज गाड़ी में बैठे होंगे तो हमको जो है वो झटके कम लगेंगे, हमें एहसास कम होगा उन चीजों का। हमें लगेगा दुनिया है ही ऐसी, कोई हमें गाली दे देगा तो ये तो है ही पागल, इससे क्या एक्सपेक्ट करना है, गाली देगा क्या क्या कर सकते हैं, है ही मूर्ख। कोई आगे कहेगा भक्ति मत करो, बोलेंगे तो पहले ही नर्क जाने वाला है, इसकी कौन बात सुनेगा। तो फर्क पड़ना बंद हो जाएगा हमको इन बातों का। अभी छोटी छोटी बातें हमें दिल पे लग जाती है, किसी ने कुछ कह दे तो हम बड़े क्रोधित हो जाते हैं, ऐसा कैसे इसने कहा। लेकिन जैसे जैसे भक्ति करेंगे हम कहेंगे है ही इनका दिमाग ही ऐसा चलता है, क्या करें। तो गुरु महाराज कहते हैं इसको पर अपेक्षा कहते हैं। अपेक्षा करना दूसरों से, मूर्ख व्यक्ति से आप अपेक्षा कर रहे हो कि वो आपको सदुपदेश देगा, तो किसकी गलती है? ये तो है ही मूर्ख, तो पागलपन की बातें करेगा ना, तो जो है ये 3 ताप जो है असर करने बंद कर देंगे। दिशी शर्मा माता कह रही है, क्या कह रही है? प्रभु जी हमने ली लोगों को देखा सत्संग में जाते, हमने भी लोगों को देखा सत्संग में जाते तो हैं, जब तक वहां हैं तब तक सब ठीक, वहां से बाहर निकलकर वही भौतिक जीवन, इधर उधर की बातें, फिर बेनिफिट क्या? दिशी माता अगर आपको लगता है कि सत्संग से दूर होके भौतिकता का वातावरण आ जाता है तो आप सत्संग से कभी बाहर ही मत जाओ, सत्संग में ही 24 घंटे रखो। सत्संग में 24 घंटे रहने का मतलब क्या है? जो सुना है उसको मनन करते रहो, मन में सोचते रहो मैंने क्या सुना था।
हरि नाम जपते रहो। हरि नाम भगवान का संग है, आप सच्चिदानंद के संग में आ जाओ ना, आप साधुओं के साथ रहो, अपने घर के अंदर भक्ति का माहौल, 24 घंटे सत्संग में रहना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी से किसी शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी मंदिर में बड़ी माया है, मंदिर में पॉलिटिक्स है, मंदिर में स्त्रियां आ रही हैं सुंदर सुंदर, हम ब्रह्मचारी लोग मुश्किल हो रही है हमारे लिए, या फिर स्त्रियां कहती है कि पुरुष लोग हमें गलत नजर से देखते हैं, मंदिर के अंदर बड़ी माया आ गई है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, तुम इस बात का आश्चर्य मत करो कि मंदिर के अंदर माया आ रही है, तुम इस बात का आश्चर्य करो इतने बड़े माया के जगत में मंदिर कहां से आ गया। माया का जगत है ये, चारों तरफ माया का ही इलाका है, समझ रहे हो, हर जगह माया का घेरा है, इसमें मंदिर बन कैसे गया, इस मंदिर के अंदर भक्ति हो कैसे गई। ऋषि माता सत्संग के अंदर रहकर उतने समय कैसे उनके अंदर माया वाली बातें नहीं आई, इस बात पे आश्चर्य करो। इस बात पे आश्चर्य मत करो कि सत्संग से उठने के बाद तो है ही माया का जगत, माया ने तो सबके ऊपर प्रभाव कर ही रखा है, लेकिन सत्संग के अंदर माया कैसे नहीं घुस पाती, इस बात को आप सोचो कि ऐसा भी क्या सत्संग में होता है कि अंदर माया उतने समय, जितने समय हम सुन रहे हैं कथा, उस समय वो कैसे एंटर नहीं कर पाती है। इस बात का हमें आश्चर्य करना चाहिए। और अगर हमें विश्वास हो गया कि सत्संग में माया प्रवेश नहीं करती, तो हम 24 आवर सत्संग में रहने की कामना करें, इच्छा तो करें, रह पाए ना रह पाए भगवान की इच्छा, लेकिन भगवान को बोले तो सही कि प्रभु हमारे घर में सत्संग का माहौल कर दो, हमारे पति हमारे बच्चे सब भगवान की बातें करने लगे, नहीं तो मैं जो है इनको छोड़ के, हमारे को कभी मौका मिले हम शुद्ध भक्तों के साथ रहे, हम आश्रम में रह सके, मंदिर में रह सके, मोह जाल के बंधन खत्म हो सके। इच्छा तो करो, कम से कम बोलो तो सही भगवान को, होए ना होए अलग बात है, लेकिन हम बोलते नहीं, क्योंकि हम चाहते भी हैं, हमें भौतिकता चाहिए, हम ऊपर ऊपर से बोलते हैं हमें भक्ति चाहिए, पर अंदर से भोग भी चाहिए, इसलिए हम भगवान को बोलते भी नहीं सब। तो हमारे अंदर भी कुछ दोष हैं, तो कुछ भगवान भी क्या करे फिर। आपको नहीं मैं कह रहे, जनरल बात कर रहा हूँ, आप तो भक्त हैं। अनंत रूप प्रभु कह रहे दंडवत प्रणाम प्रभु जी फ्रॉम शंखदास। शंख प्रभु आपको भी दंडवत प्रणाम। और आजकल आप कहाँ बज रहे हैं? पहले आप लक्ष्मण सर में बजते थे, फिर आप वृंदावन गार्डन में बजते हैं, आपकी ध्वनि जो है पूरे अमृतसर में गूंजती फिरती है, आपको हम कहाँ कहाँ बजते हुए देखते हैं, आप जहाँ पे भी रथ यात्रा होती है वहां आप बजते हैं, बड़े दिव्य जीवन है आपका। हम तो कामना करते हैं आपके संग की, मगर आपका संग हमें लगता है मिलने वाला नहीं है, तो कभी तो किसी जीवन में हमारे को ऐसा अवसर मिले कि हम भी शंख के साथ ही बज पाए। तो आगे जो है इनके अलावा मनीष कनौजिया कह रहे, जैसे आपने प्रभु जी कहा है कि कर्म खराब होने से कहीं ना कहीं दिख जाएगा, वहीं पर पत्नी और पति के दोनों के कर्म पिछले जन्म में खराब होंगे, तभी ये देखना पड़ रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी, दोनों के कर्म खराब थे, पति का कर्म खराब था कि उसे ऐसी पत्नी मिली, और पत्नी का भी खराब था उसको ऐसा पति मिला, दोनों के कर्म खराब थे बेचारे के। तो क्या कह सकते हैं। ऋषि माता कह रही है, ऋषि माता क्या कह रही है, प्रभु जी विग्रह सेवा हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, इसके लिए टेम्पल जाओ और टेम्पल कोई जाने नहीं देते। देखो माता, अगर हमारे घर में ऐसा कोई वो है, प्रतिबंध है कि हमारे घर में हम विग्रह सेवा नहीं कर सकते हैं, और मंदिर भी हमको जाने नहीं देते, स्त्री शरीर है, स्त्रियों के लिए कुछ समस्याएं होती हैं, वो बाहर नहीं जा पा रही हैं, तो ऐसे में अगर हमारी लगन पक्की होगी तो भगवान आपके घर में आएंगे, अपने आप आएंगे और सबकी बुद्धि पलटेंगे, सब लोग भगवान की भक्ति करेंगे। आपने सकुबाई की कथा नहीं सुनी, उस दिन हमने संत सकुबाई की कथा सुनाई थी। सकुबाई जो थी वो भक्त थी भगवान की, लेकिन वो एक ऐसे परिवार में चली गई जो नास्तिक थे, वो विठलनाथ जी की पूजा करती थी। तो विठलनाथ जी की पूजा वो महाराष्ट्र में माता हुई है। अब विठल भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप है, तो उसके घर वाले उसकी सास जो थी उसको पीटती थी, मारती थी, खाना नहीं देती थी और बहुत काम कराती थी, और पति भी ऐसा ही था, ससुर थोड़ा ठीक था पर उसकी मुंह बंद कर देती थी सास, तो उनको रात को चंदन लगाती थी अपने शरीर पे, इतना दर्द होता था। तो सकुबाई ने क्या किया, सकुबाई ने भक्ति नहीं छोड़ी अपनी, घर का सारा काम निपटा के, मारपीट खा के, पति को खाना वूना खिला के, सब पैर दबा दुबो के, रात का अपना सोने का टाइम वहां से कटौती करके बैठ के भक्ति करती थी। तो भक्ति जिसको करनी होती है वो बहाने नहीं लेता। मैं आपको नहीं कह रहा, जनरल बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति को भक्ति करनी होती है वो कैसे भी कर लेता है। आपके पास अगर कोई साधन नहीं है, आप महामंत्र का जाप करो। कलयुग में वैसे भी महामंत्र पे ज्यादा फोकस करना, विग्रह सेवा से भी जरूरी है हरि नाम जपना। प्रभुपाद ने कहा है हरि नाम जपने से 99% हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है, बाकी सबसे 1% होती है। तो हरि नाम जपने के लिए तो कोई नियम नहीं, उसके लिए तो बस एक जीभ चाहिए और 2 कान चाहिए, बोलना है और सुनना है। और
यहां तक भी महाप्रभु ने कहा देश काल नियम नाई सर्व सिद्धि होए। आपको इसका भी विचार नहीं करना मैं नहाई हूं नहीं नहाई हूं, मैं कहाँ हूं, मैं किचन में हूं, मैं बाहर हूं, मैं बस में उठ रहे, या इवन अगर आप शौचालय में भी हो, आप कहीं पर भी हरिनाम जप सकते हो, उसके लिए कोई नियम नहीं, और सर्व सिद्धि होए। आप ये मत सोचो कि इससे सारी सिद्धियां आपको हो जाएंगी। हरिनाम जपने के लिए कोई नियम नहीं, हरिनाम ही सबसे बड़ी पूजा है। इस युग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र का जप ही सबसे बड़ी पूजा है। ये आप कीजिए, इससे जो है जरूर आपको अच्छा लगेगा। मनीष कनौजिया ने फिर से हरि बोल बोला है। सार्थक प्रभु कह रहे हैं, सार्थक शर्मा जी कह रहे प्रभु जी प्लीज प्रिस्क्राइब मी बुक्स ऑफ बाय श्रीला प्रभुपाद दैट कैन हेल्प मी। सार्थक प्रभु सबसे पहले आप पढ़ो भगवत गीता प्रभुपाद जी की। भगवत गीता रोज अध्ययन करो, और साइड बाय साइड आप छोटी छोटी बुक्स पढ़ो, जैसे ऑन द वे टू कृष्णा है, कृष्णा रसराज श्री कृष्ण है, या परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर है। ये बुक्स आप पढ़ो प्रभुपाद जी की, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी की छोटी बुक्स, और भगवत गीता को साथ साथ पढ़ो। और अगर आपको सच में आनंद लेना है जीवन का, तो आप रात को सोने से पहले 15 मिनट या आधा घंटा कृष्णा बुक पढ़ो। इतनी मोटी एक पुस्तक आती है, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, उसमें राधा कृष्ण की लीलाएं प्रभुपाद जी ने लिखी है। 90 चैप्टर्स हैं। वो किताब आप रात को सोने से पहले जरूर पढ़ो। सुबह उठने के बाद भगवत गीता पढ़ो, और दिन के किसी भी समय आप लेक्चर सुन सकते हो। प्रभुपाद जी की छोटी छोटी जो बुक्स हैं ये आप पढ़ सकते हो। ऑन द वे टू कृष्णा जरूर पढ़ो, और परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर पढ़ो, और आप ये पढ़ो रसराज श्री कृष्ण पढ़ो, और आध्यात्म और 21वीं सदी पढ़ो, हरे कृष्णा चुनौती पढ़ो। बहुत सारी प्रभुपाद जी की किताबें हैं, बड़ी सुंदर सुंदर, आप इनको जरूर पढ़ो, इनसे आपको बहुत आनंद मिलेगा। कमलेश भट्ट जी ने हरि बोल का है। करुणा माता जी कह रही है एकादशी व्रत से तीनों गुणों को कंट्रोल किया जा सकता है, अभ्यास और वैराग्य से भी किया जा सकता है। बिल्कुल माता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही होता है। और इनके अलावा कमल किशोर जी ने बोला है प्रभु जी, क्या बोल रहे हैं ये, प्रभु जी सुबह भागवतम मिस मत करना, आपका सानिध्य प्राप्त करके हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। धन्यवाद कमल जी, हम प्रयास पूरा करेंगे। सुबह हमारे मंदिर में 5 बजे भागवतम होती है, तो प्रभु जी मंदिर में आते, वो चाहते सुबह की भागवतम हो, तो आधे घंटे की वो भागवतम क्लास होती है चैंटिंग से पहले। प्रभु जी हम पूरा प्रयास करेंगे, भगवान गुरु महाराज हमको समय पे पहुंचाएं। कल रामानुजाचार्य जी के चरित्र पर भी कथा करनी है, उसकी भी तैयारी करनी है, आपने याद दिलाया, हमें बड़ा धन्यवाद। तो हम उनका भी चरित्र जरूर कल वर्णन करेंगे। संदीप मेहता जी ने आई लिखा है, संदीप मेहता जी ने फिर दिल भी भेजा है। करुणा माता जी कह रही है सहनशीलता से दुखों पर विजय किया जा सकता है। बिल्कुल माता, सही बात है। और संदीप मेहरा जी ने ग्रेट वर्क भेजा है। गगन जोसन जी ने हरे कृष्णा लिखा है। सुरु श्रीवास्तव जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। संदीप मेहता जी कह रहे हैं सन्नति ब्रदर, संदीप वेरी नाइस आंसर, हरे कृष्णा वेरी गुड जॉब। सन्नति माता के आप भाई हैं, प्रभु जी बड़ा धन्यवाद, आप पधारे। आप सब सीनियर डिवोटीज के चरणों में यही प्रार्थना है, आप हमारे पे कृपा कीजिए, गुरु महाराज के चरणों में हमारी कुछ भक्ति हो। वैसे मैं जो बोलता हूँ वो सब मेरे आचरण में अभी है तो नहीं, पर आप आशीर्वाद दीजिए, कभी तो आए आप लोग सब आशीर्वाद दीजिए। आप सब सीनियर भक्त हो, महाराज जी के आप बड़े निकट रहे हो, आपका बड़ा धन्यवाद। करुणा माता जी के वेल सेड प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। मनीष कनौजिया ने फिर से हरे कृष्णा लिख दिया। मनीष कनौजिया बात बात पे हरे कृष्णा लिखते हैं, बड़े आनंदित है, इससे पता लग रहा है बहुत आनंद में ये हैं। करुणा माता जी कह रही है बंद पिंजरे में भी भक्ति किया जा सकता है। बिल्कुल, जिसको भक्ति करनी है वो बंद पिंजरे में भी करेगा। संदीप मेहता जी ने फिर प्रणाम लिखे हैं। गोरिका चोपड़ा जी ने हरे कृष्णा लिखा है। सार्थक शर्मा जी ने प्रणाम लिखा है, और सार्थक शर्मा जी ने धन्यवाद प्रभु जी लिखा है। इसी के साथ आज के प्रश्नोत्तर समाप्त। प्रश्नोत्तर में बड़ा टाइम लग जाता है आजकल, आप भक्त लोग प्रश्न पूछते हो, हमें बड़ा आनंद आता है। और अगर किसी भक्त को लेट हो रहा हो तो आपसे क्षमा याचना करते हैं। प्रश्न आते हैं तो उसका उत्तर भी थोड़ा अच्छे से देना पड़ता है, इसलिए थोड़े लंबे लंबे हम उत्तर देते हैं। आप इस दुष्ट व्यक्ति की दृष्टिता को क्षमा करें, और दास को अपना प्रणाम आशीर्वाद स्वीकार करें। आप हमारा प्रणाम और आशीर्वाद दीजिए। जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा लिखा उनको हमारी ओर से हरे कृष्णा दंड प्रणाम। जिन्होंने महामंत्र लिखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लास्ट में हरि नाम करेंगे थोड़ा सा, फिर हम आज की कक्षा को समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। अंत में एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ, प्रेरणा हुई। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, जो कुछ भी आपके सामने बोल रहे हैं, ये सब हमारे गुरुदेव और प्रभुपाद जी की कृपा है। हमारा कुछ भी इसमें हाथ नहीं, उनकी कृपा से हम बोल पा रहे हैं, उन्हीं की कृपा से सब काम चल रहा है, हमारा इसमें कोई क्रेडिट नहीं। आपको दिखाते हैं, हम उन्हीं की छत्र छाया में बैठते हैं ऊपर थोड़ा सा। ये देखिए, ये हमारे गुरु महाराज यहाँ पे बैठे हैं और ये प्रभुपाद जी बैठे हैं। ये दोनों संत जो हैं ये कृपा करते हैं, इनकी सानिध्य में, इनके आशीर्वाद में हम बैठते हैं तो सब होता है। तो आप सब भी इन्हीं की शरण में आइए। गुरु महाराज के लेक्चर रोज सुबह 5 बजे होते हैं और उसकी भी लिंक जो है भागवतम क्लास ग्रुप में आते हैं। आप सब कृपया करके, हम हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनके लेक्चर जरूर सुनिए। वो इस समय के सच्चे शुद्ध भक्त हैं, महाभागवत हैं। प्रभुपाद जी के लेक्चर्स भी आप सुन सकते हो, इनसे आपका कल्याण होगा। हमारी कथा से बस खाली आपको कुछ बातें समझ में आएंगी, लेकिन अगर आप सच में अपना कल्याण चाहते हो, आप हमारे गुरु जी की कथा जरूर सुनिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।